जो लोग नहीं आएंगे उनके लिए भी शुभकामना है। बिल्कुल ठीक है। आज मेरे मन में एक बात आ रही थी कि भाई, जो ज्योतिर्लिंगों की बात होती है कि 12 ज्योतिर्लिंग, तो ज्योति का संबंध कहीं सूर्य से तो नहीं है, क्योंकि ज्योतिर्लिंग के बारे में जितना हम लोग जानते हैं तो हम लोग उसका सीधा संबंध भगवान शंकर के साथ कि भगवान शिव का कोई लिंग स्वरूप है और उसका हम लोग अर्चन बंदन कर रहे हैं। लेकिन उसके विषय में कुछ जानने के लिए एक जिज्ञासा मेरे मन में हुई, तो मैंने यह निर्धारित किया कि हम लोग आप सभी लोगों के साथ मिल बैठ करके जरा इस विषय पर विचार करें कि ज्योतिर्लिंग और सूर्य का क्या संबंध है। क्योंकि ज्योति का जहाँ संबंध है वहां सूर्य का ही संबंध होता है। तो पुराणों में ज्योतिर्लिंगों का विशिष्ट रूप से परिगणन है, देखा जाता है। ज्योतिर्लिंग एक समस्त पद है। ज्योति ही और लिंग मिलके ज्योतिर्लिंग बना है। ज्योतिश्च लिंगश्च, मतलब दो पद है ये, एक लिंग पद है एक ज्योति पद है। तो दो पद मिल करके यहाँ ज्योतिर्लिंग बना है। ज्योति ही है तो ज्योति का जो विसर्ग है वो रेफ हो गया है और लिंग शब्द उसमें जुड़ गया है। तो ज्योतिश्च लिंगम च, ये अर्थ हो गया ज्योतिर्लिंग का, जिसका अर्थ हो गया ज्योति रूप लिंग। ऐसा लिंग जिसका स्वरूप ज्योतिमय हो, प्रकाशमय हो, ऐसे लिंग को हम ज्योतिर्लिंग कहते हैं। लिंग का स्वरूप क्या है? ज्योति माने तो प्रकाश हो गया। अब लिंग किसे कहते हैं? कहा लीनम अर्थम गमयति इति लिंगम। लिंग क्या है? कहते हैं कि जिसमें हेतु कार्य और गमन इत्यादि सारा कार्य होता हो, अर्थात अमूर्त पदार्थ का लिंग मूर्त और कारण को लिंग माना जाता है। लिंग जो है वो एक विशिष्ट शब्द है और लिंग को विज्ञान की भाषा में सृष्टि का उपादान कारण भी बतलाया गया है। वेद में क्षर तत्व से मिश्रित अक्षर तत्व विश्व का उपादान कारण माना गया है। अतः लयम गच्छति यत्र च, अगर यह परिभाषा करेंगे लिंग की तो उसके आधार से लिंग शब्द जो है वह उद्भूत हुआ है या सिद्ध हुआ है। प्रकृति से आलिंगित पुरुष का ही स्थूल रूप शिवलिंग है। प्रकृति क्या है? क्षर है। तो क्षर है और उससे आलिंगित पुरुष क्या है? अक्षर तत्व है। तो क्षर तत्व का अक्षर तत्व के साथ जो स्थूल स्वरूप देखने को मिलता है उसे हम लोग शिवलिंग के रूप में देखते हैं और जानते हैं। अब लिंग के बारे में थोड़ा विचार करते हैं कि लिंग जो है वो विविध रूपों में अनंत लिंगों की व्याख्या की गई है और समस्त लिंगों का संबंध प्रकाश से है, यानी सूर्य से है। लेकिन सूर्य की 12 प्रकार की विशिष्ट ज्योतियां हैं। तो 12 प्रकार की विशिष्ट ज्योतियों के कारण भाई सूर्य
नमस्कार है सूर्य का। तो सूर्य के द्वादश नमस्कार में भी सूर्य के 12 नामों से नमस्कार है। तो उसी प्रकार कहते हैं कि यहां पर जब आप ज्योतिर्लिंग की बात करेंगे तो वहां भी आप द्वादश ज्योतिर्लिंग की बात करेंगे, माने 12 ज्योतिर्लिंग। तो सूर्य के भी 12 प्रकार हैं ज्योतियों के, उसी प्रकार से लिंग के भी 12 प्रकार हैं। तो प्रत्येक शिवलिंग का जो संबंध है वह जो ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना जाता है उसका संबंध सूर्य से है। इसलिए ज्योतिर्लिंगों की संख्या भी 12 है, ऐसा हम कह सकते हैं। एक प्रश्न का उत्तर तो हमको मिला कि भाई ज्योतिर्लिंग 12 क्यों है? क्योंकि ज्योतिर्लिंग का संबंध सूर्य से है और सूर्य के पास 12 प्रकार की ज्योतियां हैं। सूर्य को हम द्वादश नमस्कार करते हैं उनके नामों से। तो इसलिए उस द्वादश प्रकार की ज्योतियों का संबंध इन लिंगों में होने के कारण द्वादश ज्योतिर्लिंग है। यह बात अच्छी प्रतीत हो रही है, यह बात सिद्ध हो रही है। अब कहते हैं कि सृष्टि के उत्पादक नाना लिंगों में ये जो लिंग हैं, जो द्वादश ज्योतिर्लिंग हैं, इनको सृष्टि का संरक्षक माना, उत्पादक माना कि सृष्टि जो है इनसे ही उत्पन्न होती है। उसमें सूर्य रूप का ज्योतिर्लिंग है। सूर्य मंडल रूप ज्योतिर्लिंग के विषय में वेद वेत्ताओं के भिन्न भिन्न मत हैं और कुछ वेदज्ञों का यह मत है कि सूर्य मंडल का जो रूप है वो ज्योतिर्लिंग रुद्र का लिंग है। माने सूर्य को वो रुद्र के रूप में स्वीकार करते हैं, कहते हैं रुद्र का ही वह स्वरूप है। इसका कारण बताते हैं कि शिवलिंग नहीं, सौर उत्ताप रौद्र है, सौम्य नहीं, अर्थात उसका जो प्रभाव है वह उग्र प्रभाव है, रुद्र प्रभाव है। जैसे ज्योति का प्रभाव है, ज्योति से ऊर्जा मिलती है, लेकिन जब वही ज्योति तीव्र हो जाती है तो उसका प्रभाव जो है क्या होता है, उग्र होने लगता है। वही रुद्र प्रभाव जो लिंग में भी है। इसलिए यजुर्वेद में परमात्मा के 2 रूप का वर्णन करते ही वहां लिखा घोर और शिव। रुद्रो वा एस उदग्निश्च तस्यैते द्वे तनवो घोरान्या शिवान्या च। घोर और शिव ये 2 स्वरूप। तो घोर क्या है? कहा घोर रूप अग्नि है और शिव रूप सोम है। 2 तत्व वहां है, वहां अग्नि तत्व है और शिव तत्व है, सोम तत्व है। क्योंकि जब वेद में जाते हैं तो वेद इस बात को कहता है अग्नि सोमात्मकम जगत। यह संसार क्या है? अग्नि और सोम का संयोग है। यह श्रुति वाक्य है। अग्नि सोमात्मकम जगत अत्यंत प्रसिद्ध है और समस्त वेदज्ञ जन इसको जानते हैं, आप सब लोग जानते हैं। तो यहां पर ये चीज स्पष्ट होती दिखाई दे रही है कि यहां घोर और शिव यानी यहां पर अग्नि और सोम तत्व का एक प्रकार का संयोग है द्वादश ज्योतिर्लिंगों में। उष्ण काल की उष्णतम वायु में रौद्र भाव प्रत्यक्ष है। वर्षा काल की आर्द्रता में शिव भाव प्रत्यक्ष है। तो जैसे एक ही वायु के अवस्था भेद से 2 रूप हो जाते हैं। कहते हैं कि वायु तो एक ही प्रकार की चलती है,
लेकिन वो ठंडी कैसे हो जाती है, गर्म कैसे हो जाती है? तो कहते हैं अवस्था भेद के कारण उसमें ऐसा अ, प्रभाव आ जाता है। क्योंकि वायु तो चल रही है, तो वायु चल रही है तो अगर वह गर्म अवस्था में है तो उसका उग्र स्वरूप आ जाएगा, शीतल अवस्था में है तो शीतल स्वरूप आ जाएगा। वायु का रूप तो एक ही है। तो उसी तरह कहते हैं कि एक ही परमात्मा के रुद्र और शिव ये दो रूप हैं। जो रुद्रलिंग है वह शिवलिंग भी है, और जो शिवलिंग है वह रुद्रलिंग भी है। एक बार मुझे याद है किसी ने प्रश्न भी किया था कि गुरुजी रुद्र क्या है और शिव क्या है। शायद अगर वो महोदय इसमें होंगे तो उनको इस प्रश्न का उत्तर भी मिल जाएगा कि शिव तत्व और रुद्र तत्व में वस्तुतः क्या अ, एक संयोग कहिए, या जो एक उनका एक संबंध कहिए, उसको कैसे हम व्यक्त कर सकते हैं। अब एक जगह देखने को मिलता है कि भाई सूर्य में 55 रुद्र हैं। वेद वेत्ताओं का यह मत है कि ज्योतिर्लिंग रूप सूर्य 55 रुद्र प्राणों की समष्टि है। सूर्य में 55 रुद्र प्राण है, इसमें विश्व के सब पदार्थ प्रतिष्ठित है। और इस संबंध में ब्रह्म समत्व में भी वेदज्ञ विद्वान मधुसूदन झा ने इस बात को उठाया है कि सूर्य, चंद्र और अग्नि ये तीन ज्योतियां हैं। मधुसूदन झा नहीं, मधुसूदन ओझा है। मधुसूदन ओझा जी ने अच्छा काम किया है, वेदों पर काम किया है, और राजस्थान में जयपुर महाराज के राज पुरोहित थे, और उनके ग्रंथों को भी हम लोग देखते रहते हैं। तो उन्होंने बहुत सारा कार्य किया है, और अभी उनके ग्रंथों पर शंकर शिक्षायतन समय समय पर व्याख्यान कराता रहता है। अभी 28-29 दिसंबर को भी हमारे यहाँ लाल बहादुर शास्त्री में ही उन्होंने अखिल भारतीय एक सम्मेलन रखा है। तो इसलिए उन्होंने काम किया है। सूर्य, चंद्र और अग्नि ये तीन ज्योतियां वहां पर बतलाई गई हैं, सूर्य की, चंद्रमा की और अग्नि की। वैसे अगर देखें तो चंद्रमा की कोई अपनी ज्योति नहीं है। सूर्य से जो ज्योति प्राप्त होती है चंद्रमा के पास, वही ज्योति जो है वो लोक में आती है। लेकिन यहां पर उनको भी ज्योति का एक केंद्र माना। सूर्य भगवान का रुद्र अवतार है। द्यावा पृथ्वी में रुद्र प्राण व्याप्त है। द्यावा पृथ्वी माने दुलोक और पृथ्वी लोक। तो दुलोक माने जो आकाश लोक है। कहा कि त्रिनेत्र है रुद्रदेव का। उन त्रिनेत्रों में ये तीन प्रताप देखने को मिलते हैं। अधियज्ञों में जब हम बात करेंगे तो रुद्र की 11 कलाएं बताई गई हैं। 11 कला हम सभी लोग जानते हैं। रुद्र को एकादश नाम से भी हम जानते हैं, लेकिन प्रत्येक कलाओं में रुद्र के 3-3 नाम वेदों में मिलते हैं। जैसे रुद्र के लिए सम्राट है, कृशानु है, आहवनी है, विभु है, प्रवाहन है, आग्नेध्रीय है। ये सब सारे रुद्र के लिए नाम मिलते हैं। इस प्रकार से बहुत सारे नाम वहां पर मिलते हैं। लेकिन उसमें बताया गया कि पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्र, आत्मा, पवमान, पावक, सूची, इनमें ये जो है रुद्र का पूरा स्वरूप बताया गया। इसमें ये बताया गया कि पहले के 8 जो है वो शिव के स्वरूप है,
तो शिव के स्वरूप जो है वो क्या है, शांत है, और अंतिम के 3 जो है वो रुद्र के स्वरूप है। रुद्र का स्वरूप क्या है, घोर है। तो इसलिए शिव का स्वरूप जो है वो शांत स्वरूप है, और रुद्र का स्वरूप जो है वो घोर स्वरूप है। तो ये स्पष्ट हो गया कि शिव और रुद्र को हम किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। अब इसमें उन्होंने कहा कि भाई जैसे 11 प्रकार के प्राण हैं, वो तत्व इन लिंगों में समाहित होते हैं। वह प्राण क्या है, कहा वाक प्राण, पाणी प्राण, पाणी माने हाथ, पाद प्राण, पाद माने पैर, उपस्थ प्राण, पायु प्राण, श्रोत्र प्राण, त्वक प्राण, चक्षु प्राण, जिह्वा प्राण, घ्राण प्राण और मनः प्राण। ये 11 प्राणों की स्थिति रुद्र के स्वरूप में और शिव के स्वरूप में, जो लिंगात्मक है, चाहे उसे रुद्रलिंग कह दीजिए चाहे शिवलिंग कह दीजिए, तो दोनों ही स्वरूपों में देखने को मिलता है। और रुद्र के जो स्वरूप है उसमें विरूपाक्ष स्वरूप, भैरव स्वरूप, नकुलीस स्वरूप, सेनानी स्वरूप, त्रयंबक स्वरूप, सावित्र स्वरूप, जयंत स्वरूप, पिनाकी स्वरूप, अपराजित स्वरूप, अहिर्बुद्ध स्वरूप और अज एक पात, ये 9 रुद्रों के नाम भिन्न भिन्न ग्रंथों में हम लोगों को देखने को मिलते हैं। तो इतना स्पष्ट हो रहा है कि ब्राह्मण ग्रंथों को देखने से और पुराणों में भी रुद्र के भिन्न भिन्न कार्यों का वर्णन देखने को मिलता है। वेद इसकी पुष्टि करते हैं। अब जैसे एक लिंग का वर्णन आता है, एते च पंचाशद रुद्रा यत्र समाश्रिता तदेकम लिंगमाख्यातम तत्रेदम सर्वमास्थितम। कहते हैं इतने सारे तत्व, ज्योति के स्वरूप और रुद्र के स्वरूप और शिव के स्वरूप, ये समस्त स्वरूप लिंग में व्याप्त होते हैं। इसीलिए लिंग का जो व्याप्तित्व है उसको बहुत ही व्यापक माना जाता है, क्योंकि उसमें 11 प्राण समाहित होते हैं, उसमें जो 11 प्रकार के रुद्र हैं उनके तत्व समाहित होते हैं, और 12 प्रकार की जो ज्योतियां हैं वह समाहित होती हैं। तो रुद्र का शिव से जो यह एकत्व है वह इसमें दिखाता है। कहते हैं कि प्रतिमुख 11 कलाओं से युक्त 50 रुद्र की सब कलाओं का जहां एक स्थल में सन्निपात हो वह एक लिंग शब्द से व्यवहृत होता है, और एकलिंग शब्द से भगवान सूर्य को भी संबोधित करते हैं। तो इसका मतलब कि जो शिव तत्व द्युलोक में व्याप्त है, तो द्युलोक में भगवान सूर्य हो गए, और पृथ्वी लोक में वही तत्व जो है वो शिवलिंग के रूप में, ज्योतिर्लिंग के रूप में हम सभी को देखने को मिलता है। अब वहां एक वर्णन करते हैं कि भाई भगवान सूर्य में 55 रुद्र समाश्रित हैं। तो 55 रुद्र कैसे समाश्रित हैं उसका इन्होंने अभी वर्णन किया कि सब में प्रतिमुख 12 कलाएं हैं। तो जैसे शिव के 5 मुख हैं, 5 मुख हैं, तो एक मुख में 11 कला है,
तो 5 मुख में 55 कलाएं हो जाएंगी। तो इसलिए वहां पर अगर रुद्र को देखें तो वहां पर रुद्र की 55 कलाएं हैं, और वो 55 कलाएं जो है वो भगवान सूर्य में समाहित हैं। सूर्य की 12 ज्योतियां हैं, इसलिए उन 12 ज्योतियों के कारण जो इस विश्व में जो ज्योतिर्लिंग के रूप में अधिष्ठान हुआ भगवान का, उसमें 12 ज्योतिर्लिंग का स्थान आया, उसमें 12 ज्योतिर्लिंग बना। अब कहते हैं कि कहीं कहीं एक लिंग की प्रतिमा का भी आ, जो है स्थापन होता है। एक लिंग क्या है, यह भी प्रश्न लोग पूछते हैं। उसका उत्तर है कि भाई एक लिंग तेजोमय होता है, उग्र होता है, अति भीषण होता है, अर्थात यह जो है भैरव के स्वरूप को प्रदर्शित करता है, उग्र स्वरूप को प्रदर्शित करता है। जब हम उग्र स्वरूप का चिंतन करते हैं या उग्र स्वरूप का ध्यान करते हैं, तो उसका जो कार्य है वह कार्य क्या है? वह कार्य है उस लक्षण को या उस प्रभाव को प्रदान करना। तो इसलिए वह प्रभाव भक्त में प्राप्त होता है। चारों ओर जल से अभिषिक्त होकर रुद्र ही सांब बनकर शांत होने से शिव स्वरूप में परिणित हो जाते हैं। और कहते हैं इनके मस्तक पर प्राण स्वरूप सत्य ब्रह्मा है, नीचे अनंत रूप विष्णु है। इसलिए एक ही मूर्ति ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर 3 देवों के रूप में हम स्वीकार कर सकते हैं। सूर्यमंडल की जब बात करते हैं तो सूर्यमंडल का जो अंतर्यामी स्वरूप है, वह स्वरूप भी 12 ज्योतिर्लिंगों की उपासना करता है। उसमें वहां पर वर्णन करते हैं कि भाई ध्येय सदा सविति मंडल मध्यवर्ती नारायण सरसिजा सन सन्निविष्टा। तो सूर्य के मध्य में जो सन्निविष्ट है, वह जो तत्व है, उस तत्व की वहां पर उपासना की गई है। लिंग शब्द से केवल शिवलिंग ही ज्ञात है, लेकिन कहा कि देवताओं की सब मूर्तियों को भगवान कृष्ण ने लिंग का एक वर्णन करते हुए बतलाया है। और महाभागवत भगवान शंकराचार्य जी ने भी विष्णु मूर्ति के लिए परब्रह्म लिंगम भजे पांडुरंगम ऐसा करके एक स्तोत्र भी प्रदान किया है। रामानुज संप्रदाय में भगवान की मूर्ति को भी अवतार के रूप में माना है, और वहां एक दूसरा अवतार दिया है अर्चावतार। तो इस प्रकार से लिंग का जो स्वरूप है वह 12 ज्योतिर्लिंगों में जो सूर्य का स्वरूप है वह दिखाई देता है। तो सूर्य का 12 ज्योतिर्लिंगों से संबंध है, यह हम लोग स्पष्ट रूप से आज देख पा रहे हैं या इसको समझ पा रहे हैं। अब केवल 12 ज्योतिर्लिंगों का स्मरण करते हुए हम यहीं पर अपनी वाणी विराम करेंगे। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जयिन्यां महाकालम ओंकारम ममलेश्वरम केदारम हिमवत्पृष्ठे डाकिन्यां भीमशंकरम वाराणस्यां च विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे वैद्यनाथम चिताभूमौ नागेशम दारुकावने सेतुबंधे च रामेशम घुष्मेशम च शिवालये 12 नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत्
सप्त जन्म कृतम पापम स्मरणेन विनश्यति। एतेषां दर्शनादेव पातकम नैव तिष्ठति कर्म क्षयो भवे तस्य यस्य तुष्टो महेश्वरः। तो ये द्वादश ज्योतिर्लिंगों का स्मरण हुआ। द्वादश ज्योतिर्लिंगों का आप लोग भी प्रातः काल उठकर स्मरण करिए। देखिए, मार्गशीर्ष मास कल समाप्त हो जाएगा, फिर पौष मास शुरू होगा, और पौष मास के बाद जो है फिर माघ मास आ जाएगा है। तो माघ मास में प्रातः स्नान की विधि है, सूर्य उदय से पहले स्नान है, अरुणोदय स्नान, क्योंकि महाकुंभ भी लग रहा है। तो महाकुंभ में भी जो है प्रातः स्नान की विशेष महिमा बतलाई गई है। तो इस प्रकार से इन द्वादश ज्योतिर्लिंगों का स्मरण होता रहे, और ज्योतिर्लिंगों के स्मरण से भगवान सूर्य की भी वहां उपासना हो रही, इसलिए पंचदेव में भगवान सूर्य का स्थान दिया गया है। तो सूर्य और लिंग मिलकर के ये ज्योतिर्लिंग जो है वो व्यक्त होता है। आज थोड़ा मेरे मन में यही विचार आया कि भाई ज्योतिर्लिंग क्यों कहते हैं, और द्वादश ज्योतिर्लिंग क्यों होता है, सूर्य से भगवान शंकर का कैसा संबंध है, रुद्र और शिव का क्या मतलब तात्पर्य है। तो इसलिए मैंने आप लोगों के समक्ष अपनी बातें रखी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप सब लोग उपस्थित हुए इस राम चर्चा में। तो आज मैं यहीं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कोई कुछ और कहना चाहते हैं तो कहें, और नहीं तो सब लोग आराम। गुरुजी प्रणाम। हाँ प्रणाम। गुरुजी, कुंभ पे भी एक किसी दिन चर्चा हो जाए, महाकुंभ पर। हाँ, कुंभ पर भी चर्चा होगा, महाकुंभ पर चर्चा हो, है ना। जी। और और ये जो हमारे द्वादश ज्योतिर्लिंग हैं, इनका क्या 12 राशियों से भी कोई संबंध है क्या? निश्चित रूप से जब सूर्य से संबंध बनेगा तो राशियों से संबंध बन जाएगा, है ना। देखिए, जब ज्योति से हम संबंध स्थापित कर लिए तो सूर्य से संबंध स्थापित हो गया, और जब सूर्य से संबंध स्थापित हो गया तो सूर्य वर्ष भर में 12 बार संक्रमण करता है। तो 12 बार संक्रमण करेगा, संक्रांत होगा, तो वह 12 भाग क्या है, तो वह 12 भाग राशियां ही है, इसलिए उसका संबंध वहां पर निश्चित रूप से जाएगा। आपने ठीक कहा, और जाना ये जो है शास्त्रोचित है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको निश्चित कैसे करेंगे गुरुजी कि मतलब कौन सी राशि का संबंध किस ज्योतिर्लिंग से है? जैसे कई बार गूगल वगैरह पे मिलता है, पर उसका कोई प्रमाण नहीं मिलता है। वो बोलते हैं इस राशि की ये ज्योतिर्लिंग है, इस राशि की ये ज्योतिर्लिंग है। अब ये थोड़ा सा अन्वेषण का विषय होगा, है ना, क्योंकि वो कहीं का प्रमाण तो वो दे रहे हैं, लेकिन यह है कि वो कैसे उसका तादाद बैठा रहे हैं, क्योंकि किस आधार पर आप किसी ज्योतिर्लिंग को कहेंगे कि भाई यह जो है इस राशि का है, इसका मतलब कि उस ज्योतिर्लिंग का जो गुण है और उस राशि का जो गुण है, उन गुणों में कहीं ना कहीं साम्यता हो रही होगी, है ना। तो जी। जब इतना होगा तभी आप उस आधार पर आप कह सकते हैं। थोड़ा सा अन्वेषण का विषय है, इसमें हम लोगों को बहुत जल्दी नहीं करना है, कुछ सोचना है। आप लोग भी अन्वेषण करिए, खोजिए, है ना। तो खोजने से कुछ ना कुछ मिलता है। शिव पुराण में तो गुरुजी मैंने पढ़ा था, उसमें भगवान शिव कह रहे हैं कि वारों की उत्पत्ति मैंने ही की है, और सभी ग्रह मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं। हम्म और सूर्य को तो विशेष रूप से बताया, मतलब फिर उन्होंने बताया, वो पूरा प्रकरण है। तो हम्म और उन्होंने अपना वार रविवार बताया है, सोमवार नहीं बताया है वहां पर। हम्म सोमवार तो उन्होंने भगवती पार्वती का बताया है। उन्होंने बोला कि वैसे तो सातों वार मैंने ही उत्पन्न किए हैं, लेकिन मेरा वार रविवार है। हम्म। हाँ, तो उसमें तो अपना वार रविवार ही बताया है जो वहाँ। जो आज हम लोग व्याख्यान किए, उसमें रुद्र स्वरूप भी और शिव स्वरूप भी, दोनों स्वरूपों पर चर्चा की है। तो जी। जो रुद्र स्वरूप है, तो रुद्र स्वरूप के जितने गुण हैं वो भी आ गए, और शिव स्वरूप के रूप में जो सोम है
तो अग्नि सोमात्मकम जगत की भी सिद्धि हो गई। असल में एक बहुत बड़ा यह प्रश्न था कि अग्नि सोमात्मकम जगत को आप ज्योतिर्लिंग में कैसे ले आकर के मतलब सेट करेंगे, तो वो स्रोत का विषय है। तो स्रोत में यागों के बारे में तो बताते हैं, लेकिन अब उसको हम कैसे, जो हमारे लोक में हमारे सामने प्रत्यक्ष हो रहा है, यहां तक वो चीजें आ नहीं पाती थी, है ना। तो अब हम धीरे धीरे इस कड़ी को आगे लेकर जा सकते हैं और इसमें बता सकते हैं कि अग्नि सोमात्मकम जगत को कैसे हम ज्योतिर्लिंगों में अप्लाई कर सकते हैं, और रुद्र और शिव का जो स्वरूप है वो किस प्रकार से वहां जो है पूर्णता प्रदान कर रहा है ना। तो ये सारी चीजें हैं। और दो प्रश्न गुरुजी थोड़ा इस विषय से अलग था। एक प्रश्न तो ये था कि जैसे मोर चिंतामणि में बताया गया है हम्म कि अगर मुहूर्त में कुछ पंचांग में दोष है मान लीजिए, तो उसके निमित्त परिहार बताया है कि मान लीजिए नक्षत्र में अगर नक्षत्र शुद्ध नहीं है, आप कोई कार्य कर रहे हैं तो हम्म अमुक वस्तु का दान करें। अगर तारा शुद्ध नहीं है तो अमुक वस्तु का दान करें। हम्म करण शुद्ध नहीं है तो इसका दान करें। लेकिन उसमें फिर आगे वो जो उसमें कहते हैं कि राजा को दान करें। हम्म तो प्रश्न ये है कि क्या राजा भी दान के अधिकारी हैं, और वर्तमान समय में ये व्यवहारिक कैसे होगा? अगर किसी को अपने मुहूर्त की शुद्धि के लिए कोई दान देना है तो किसको दान दे, राजा किसको दान दे वो? नहीं तो राजा, राजा शब्द जो है खाली राजा के लिए थोड़ा ही आता है। राजा मतलब किस किस चीज का राजा? तो जो मंत्रों का, धर्मों का जो धर्मज्ञ है वह भी तो राजा है। महाराज कहते नहीं है, अच्छा जी। महात्मा कहते नहीं कि महाराज जी आइए। तो जी। महाराज क्या वो बड़े बड़े राजाओं के राजा थोड़ी ना है ना। जी। तो राजा शब्द जो है वो श्रेष्ठता का प्रतीक है। तब दान की जब बात आएगी तो दान लेने का लक्षण जिसमें घटित होगा उसमें से ही श्रेष्ठता खोजनी होगी, है जी। ना। जिसको अधिकार ही नहीं होगा उसको कैसे, उसमें तो आप खोज ही नहीं सकते। पहले जी। तो अधिकारिता सिद्ध करनी पड़ेगी ना। हाँ, छतरी को तो है भाई नहीं। भाई अधिकारी संबंध प्रयोजन ये सब सारी चीजें पहले अधिकारिता अथातोधिकार की बात स्रोत सूत्र के पहले सूत्र में करते हैं कात्यायन। तो कहते हैं उसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा। तो जी। सबसे पहले अधिकारी विवेचन है। अधिकारी विवेचन में वहां राज शब्द जो है उस कर्म में श्रेष्ठता के लिए आया है ना। तो इसलिए उसको वहां उस रूप में स्वीकार करना चाहिए। मतलब वो ब्राह्मणों और आचार्यों के लिए ही वहां पे कहा गया है, जो श्रेष्ठ ब्राह्मण और आचार्य हैं जी, जो राजा दान में। लेते हैं, जो दान लेने जी। में समर्थ हैं, जो दान ले सकते हैं, ऐसा। और दूसरा प्रश्न मुझे ये था कि केतु के लिए बकरा दान करने को बताया है, तो फिर ब्राह्मण बकरा तो लेंगे नहीं? नहीं, जो वहां पर ये बताया है कि भाई केतु के लिए, केतु का संबंध तो उससे है, तो उसके दान करने से ही जो है वो फल की प्राप्ति होगी, है जी। ना। तो जैसे एक चीज कहते हैं लोक में भी चलता है, जैसे शनि का दान है, ये सब क्रूर ग्रहों के जो दान है वो प्रायः जो है धर्मनिष्ठ लोग नहीं लेते हैं। तो जी। क्रूर कर्मा लोगों को दे दिया जाता है। तो जो जी। उस दान को ले रहा है ना, उसको प्रदान कर दिया जाता है। क्रूर अग, कर्मा भाई अग्नि दान अग, के अनुसार। अग्नि पुराण में गुरुजी ब्राह्मण लिखा हुआ है कि ब्राह्मण को दे। हाँ, ब्राह्मण अगर क्रूर कर्मा है तो वो भी लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मतलब कोई जो ऐसे ब्राह्मण है उनको दे दे। हाँ हाँ, और क्या। और वो मान लीजिए अगर उसका वध कर दें तो फिर दान देने वाले को दोष नहीं लगेगा? दान देने मान वाले लीजिए को दोष क्यों लगेगा? क्रूर दान। कर्मा है और वो मान लीजिए वो मांसाहारी है तो मार के खा गया वो। हाँ, अब उसमें क्या होगा, अब उसका उतना मतलब वो थोड़ी है। अब दान किए आप, दान जो है करना है आपको, तो आपने दान किया। तो अब दान पात्र का भी आप, तो विचार करने का गुरुजी कहा है ना शास्त्र में, मतलब कुपात्र को देने से दाता नर्क जाता है, ऐसा वर्णन मिलता है शास्त्रों में। वो बात तो सही है। कुपात्र को तो कुपात्र कहाँ हुआ? कुपात्र तो दान का अधिकारी नहीं बना। आपने पात्र उसको माना तब न दिया। जी। अब कोई जरूरी थोड़ा है कि काट के खा जाएगा, यदि उसने उसका रक्षण किया तो। अब मैं वही समझना चाहता था कि एक मतलब कि संभावना है उसका ना, उसका ये एक पूरा संभावना है। एक पूरा अधिक एक
परोक्ष में एक संभावना बन रही है, लेकिन जी। परोक्ष की संभावना को आप प्रत्यक्ष कैसे मान लेंगे? इसलिए वह एक अनुमान है ना? वह एक अनुमान है कि वो ऐसा कर सकता है। करेगा कि नहीं करेगा, क्या नहीं करेगा, है ना? तो तो आपने कभी मतलब ऐसा प्रयोग किया मतलब केतु की शांति के लिए ब्राह्मणों को दान दिलाया भी लेते हैं? मतलब ऐसा नहीं है कि उपहास के पात्र बनेंगे, कह रहे हैं कि बकरा दान करो। अब लिखा तो है, लेकिन समाज में कहाँ बकरा-बकरी का जो है दान तो वही ऐसा तो है पूछ रहा हूँ गुरुजी कि उसमें कि लिखा है बहुत पर उसको सारी कैसे करेंगे? चीज़ें यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम, तो ऐसे लोक ही मंगल देखिए के लिए मसूर की दाल बकरा आती है, तो वो भी बकरा ब्राह्मण लोग दान निषिद्ध का हम मानते हैं। लोग वहाँ पर जो अर्थ करते हैं वहाँ